आने के लिए, लेकिन उन नई बातों के ऊपर किसी का आकर्षण नहीं जाता। वही पुरानी पुरानी बातें, आत्मा परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सर्वव्यापी है, जर्रे जर्रे में है, कण कण में भगवान है, जहां देखो वहां भगवान ही भगवान, मैं भी भगवान, तू भी भगवान। अरे कहते हैं वेदों में लिखा है। अरे वेदों में, ये भी तो वेद में है, ऋग्वेद में लिखा हुआ है, हे भगवान पहले हम तुम्हें सर्वव्यापी नहीं मानते थे, अब तुम्हें सर्वव्यापी मानने लगे। क्यों? चारों तरफ ढूंढा, कहीं नहीं मिला, तो कह दिया सर्वव्यापी। तो बाप आते हैं तो बताते हैं मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापी होकर आता हूं। एक ही मुकर्रर मनुष्य तन में प्रवेश करके सारे संसार में सारी सृष्टि का पिता बन करके प्रत्यक्ष होता हूं, परम पिता, जिससे बड़ा पिता और कोई धर्म पिता हो ही नहीं सकता। देवी देवता सनातन धर्म का जो पिता है वही सनातन है, उसके नाम पर ही सनातन नाम पड़ता है धर्म का, सनातन धर्म। सनत कुमार से, जैसे क्राइस्ट से क्रिश्चियन, मोहम्मद से मुस्लिम, ऐसे ही बुद्ध से बौद्ध धर्म स्थापन हुआ। तो धर्मपिता के नाम पर धर्म का नाम पड़ता है ना, तो ये नई बात हो गई लोगों के लिए। कोई किसी को जानता ही नहीं कि हमारे धर्म का धर्म स्थापक कौन है, यही नहीं जानते। हमारा मुख्य धर्म ग्रंथ कौन सा है, देखते भी जाते हैं। भारतवासी तो खास दुखों में नाक रगड़ते जाते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि हम क्यों नीचे गिरे हैं दूसरे देशों के मुकाबले। दूसरे धर्म वाले बाद में इस सृष्टि पर आए हैं और वो चारों तरफ शोहरत पा गए, इतने ऊंचे धनाढ्य बन गए और हम गरीब बन गए। इसका कारण क्या हुआ? हमको तो ज्यादा अनुभवी होना चाहिए है। क्या कारण हुआ है? कारण ये हुआ कि हम अपने धर्म पिता को भूल गए। सब धर्म वाले अपने धर्म पिता को मानते हैं, जानते हैं, इसलिए उनमें संगठन है। क्योंकि परिवार का एक पिता होगा, एक बाप को मानेंगे तो परिवार में संगठन रहेगा। ऐसे ही सब धर्म वाले अपने धर्म ग्रंथ को जानते हैं, धर्म ग्रंथ को ही पढ़ेंगे, मानेंगे, दूसरों को सुनेंगे, सुनाएंगे, दूसरे का धर्म ग्रंथ नहीं सुनेंगे। तो देखो उनमें इतना संगठन रहता है। ऐसे ही धर्म, एक ही धर्म को मानेंगे, दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट होंगे ही नहीं, अपने धर्म के पक्के रहते। और भारतवासी जो आया धर्म पिता, जो धर्म की बातें धारणा की बताई, उल्टी पलटी सीधी जो बातें कान में पड़ी, बस सत वचन महाराज, ठीक है, कृपा निधान, सत्य है, दया निधान, बस भक्ति मार्ग की वो ही रट लगी रहती है। बाप कहते हैं अरे नई बातें सुनोगे, नया ज्ञान सुनोगे तो नई दुनिया में जाओगे। वो ही पुरानी पुरानी बातें सुनते रहते हो तो पुरानी दुनिया ही मिलेगी ना। नई दुनिया के लिए एवरीथिंग आकर के मैं न्यू सुनाता हूं। क्या कुछ भी शास्त्रों की पुरानी पुरानी बातें नहीं बताता हूं। तो एवरीथिंग न्यू, नई दुनिया के लिए बाप आते हैं तो नई बातें ही बतावेंगे ना। इसलिए जो इस सृष्टि पर, इस मनुष्य सृष्टि का बाप जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, सुप्रीम सोल, गॉड फादर, वो भी न्यू मैन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। जो नई दुनिया मालिक बनाते हैं उनको बैठ करके सिखलाते हैं,
समझाते हैं कि वो खुद मालिक नहीं बनता। क्या? परिवार के बच्चों को मालिक बनाता है नंबर 1, और वो बनाता भी नहीं है सुप्रीम सोल शिव, वो तो रास्ता बताता है। अब उसके रास्ते पर जो चलेंगे सो बनेंगे। तो समझाते हैं, सिखलाते हैं, और तो कोई जान ही नहीं सकते हैं जो समझते नहीं हैं, बैठ के सीखते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं। क्योंकि ये ऊंचे से ऊंचा गुरु है ना दुनिया का, ऊंचे से ऊंची यूनिवर्सिटी खोलते हैं ना, जिस यूनिवर्सिटी में सारे यूनिवर्स की सदगति होती है। कोई की पहले होगी, कोई की बाद में होगी। पहले किसकी होगी? जो पहले समझेंगे उनकी पहले सदगति, जो बाद में समझेंगे उनकी बाद में सदगति। तो और तो कोई नहीं जान सकते सिवाय समझे और सीखे। क्योंकि बिल्कुल एब्सोल्युटली ये नई बातें हैं। ये नई बात, नया ज्ञान एक बाप से आता है, और देहधारियों के बाप से नहीं आता। देहधारी तो सब मूर्ख साबित हो जाते हैं। A to Z, आदम से लेकर के 500-700 करोड़ भी आत्मा सब महामूर्ख बन जाते हैं। ऐसे महामूर्खों की मंडली में बाप आकर के बताते हैं, बच्चे तुम बंदर से भी बदतर बन गए, अब मैं आकर के तुमको मंदिर लायक देवता बनाता हूं।